आज बनाएंगे आलू मंचूरियन, वो भी बिना फ्राई करे हुए बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं और खाने में बेहद टेस्टी होते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 आलू लिए हैं, आलू को छील लिया है। अब आलू को हम मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो फटाफट से ये काम कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। फटाफट से ये काम कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे वीडियो में हम क्या क्या डालेंगे और कैसे बिना फ्राई करे हुए हम इस मंचूरियन को बनाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, अब हमने आलू को कर लिया है ग्रेट। अब आलू में डालेंगे हम कुछ 2 ही चीज़ों का यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो बस आलू को पहले तो हम इनको धुलेंगे। धुलने का रीज़न यही है, इनका थोड़ा सा स्टार्च निकल जाएगा। इससे क्या है, ये हमारी चिपकी चिपकी मंचूरियन नहीं बनेगी। तो चलिए हम पहले तो इनके आलू की 2 से 3 बार धुलाई कर लेते हैं। तो फटाफट से हमने पानी डाल लिया है और हाथों से रगड़ते जा रहे हैं और रगड़ते ही रगड़ते हम ये प्रोसेस 2-3 बार करना है। पानी को निकालते जाना है, फिर से डालते जाना है, फिर से निकालते जाना है। तो आलू देखिए हमारे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। अब आलू को पानी अलग करने के लिए हमने एक छन्नी ले ली है। छन्नी में सारे आलूओं को, लच्छा को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, छन्नी में हमने लच्छा निकाल लिया है। अब इसको दबाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। बहुत ही दबाते हुए एक तरह से निचोड़ लेंगे। तो हमने पानी को बिल्कुल ही अलग कर देना है। अब ये लीजिए, आलू का पानी हमने अलग कर दिया है। अब इसको लच्छा जो है हमारा, वो हम दूसरे बर्तन में इसको पलटेंगे। तो चलिए ले लेते हैं एक दूसरा बर्तन और उसमें हम पलटेंगे। आप पानी देखिए, निकालने के बाद भी कितना पानी बर्तन में निकला है। तो लगभग हमारा पानी सब निकल चुका है। अब ये लीजिए, हमने पलट लिया लच्छा को। अब लच्छा देख लीजिए कितना खिला खिला बना है और बिल्कुल वाइट है। तो आप देख लीजिए, इस तरह का लच्छा होना चाहिए, तभी मंचूरियन टेस्टी बनेगी। तो हमने आलू के लच्छा में थोड़ा सा हमने नमक डाला है, थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स डाला है। चिली फ्लेक्स अपने अकॉर्डिंग डालिएगा थोड़ा सा। और हमने डाल दिया ये कॉर्न फ्लोर, मतलब कॉर्न स्टार्च। और हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के मैदा का, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। तो हमने डाल दी है। अब इन चीज़ों को डाल के हम अच्छे से लच्छा पे कोटिंग कर देंगे, क्योंकि जब अच्छे से मिक्स करेंगे और दबाते हुए मिक्स करेंगे तो होगा क्या, इससे हमारी बाइंडिंग आएगी बहुत अच्छी और मंचूरियन बनाने में हमें कोई भी मतलब मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए, हमने रगड़ते हुए आलू को बहुत ही अच्छे से उसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। फटाफट से बॉल्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाएंगे, थोड़ा सा लच्छा उठाएंगे और इस तरह से दबाते हुए हम इसको बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, एक बॉल्स बन गई है। ऐसे ही मैं दूसरी बॉल्स भी बना के अभी दिखाऊंगी। तो देख लीजिए, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो फटाफट से हम ये काम भी कर लेते हैं, फिर चलेंगे। मैंने बात कर रही हूँ बिना फ्राई करे हुए बनाएंगे। तो चलिए वो हम काम देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो फटाफट से हमने मंचूरियन सभी बना के तैयार कर ली है। इस तरह से देखिए, हमारे कम से कम 16 पीस इतने आलूओं में बन के तैयार हुए हैं मंचूरियन के। तो चलिए अब करते हैं, इनको आ जाती है फ्राई करने की तो बारी। अब ले लेते हैं, हमने अप्पे पैन लिया है और अप्पे पैन में हमने हल्का हल्का ऑयल डाल दिया है और इसी में अब इनको, अब हम जो हमने मंचूरियन बनाई है ना, इसी में हमें सेकना है। इनको फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, बस इसी में। अब हमने ये अप्पे पैन हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब इसी में सारी बॉल्स को हम डाल देंगे। मतलब लगभग एक बार में मेरी 12 बॉल्स आ जाएंगी। तो 12 बॉल्स को इस तरह से फटाफट से यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं और हम इनको अब छोड़ेंगे पकने के लिए। पकने के लिए 2-3 मिनट के बाद देखेंगे। बस एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, क्योंकि आंच अगर हमने तेज़ कर दी तो ये जल जाएंगी हमारी। तो धीमी आंच पे हमें पकाना है। और मेरा तो भाई अप्पे पैन थोड़ा सा हल्का है, तो मैंने और ध्यान से बनाई है, तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है।
तो इनको दोनों साइड उलटते पलटते बिल्कुल ब्राउन होने तक और करारा होने तक इनको इसी तरह से हम सेक लेना है। तो जब तक ये सिक रही हैं ना, तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मंचूरियन बना रहे हैं तो मंचूरियन में थोड़ी सब्जियां भी जाती हैं, तो उनके लिए हम कटिंग कर लेते हैं। सब्जियां कटिंग करने का भी मंचूरियन बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं काट सकते। तो सबसे पहले हम काटेंगे प्याज। प्याज को हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और 2 पीस कर लिए हैं छीलने के बाद, और उसमें निकाल दिया है। अब प्याज के ना हम सेल्स अलग कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे मोटा मोटा प्याज काटना है। अब इसकी सेल्स जो हैं वो अलग कर लेंगे, मतलब इनकी एक एक परत को हम खोल लेंगे प्याज की। तो फटाफट से देखिए हमने प्याज को रेडी कर लिया है यहाँ पे। अब आ जाती है शिमला मिर्च की बारी। तो शिमला मिर्च को भी हमें बीज और डंठल हटा देना है, और इसके भी जैसे हमने प्याज काटा है ना, मोटे मोटे पीसेस काट के तैयार करना है। तो फटाफट से इनको भी देखिए कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी शिमला मिर्च भी कट होकर रेडी हो गई है। अब आएगी बारी हमारी जो हरा प्याज होता है उसको काटने की, क्योंकि ये इसमें मंचूरियन में ना इसका टेस्ट एक अपना ही आता है, देखने में और टेस्ट में भी एकदम ये शानदार होता है। तो हमने क्या किया, अब इसको जो हरा प्याज है उसको भी हमने इस तरह से काट लिया है। अब आ जाती है बारीक टमाटर काटने की। तो टमाटर के भी हमें बारीक पीस नहीं काटने हैं, इसके भी हमें थोड़े मोटे मोटे पीसेस काट के तैयार कर लेने हैं। तो डंठल साइड को हटा देंगे और टमाटर को इस तरह से हम काट लेंगे। तो ये हो गई हमारी सब्जियां रेडी। अब फिर से हम आ जाते हैं गैस की तरफ सब्जियां रेडी करने के बाद, क्योंकि वो हम जल ना जाए वो ध्यान देखेंगे। देखिए हमारी बहुत ही अच्छे से सिक गई हैं और उनको कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में डाल लिया है थोड़ा सा तेल, और तेल में सबसे पहले हमने डाला है प्याज। प्याज को हमें हल्का फ्राई करना है, लेकिन इतना करना है कि इसका कच्चापन चला जाए, लेकिन सॉफ्ट नहीं हो। तो प्याज को फ्राई कर लेके थोड़ी देर हो गई थी तो हमने वहीं पे शिमला मिर्च डाल दी है, और शिमला मिर्च भी हमारी लगभग यहाँ पे देखिए फ्राई हो गई है। बहुत ज़्यादा फ्राई करना ही नहीं है, थोड़ा क्रंचपन रहना चाहिए इसमें, तभी मंचूरियन अच्छी लगती है। अभी इसी स्टेज पर यहाँ पे हमने डाल दिया है टमाटर। टमाटर को भी थोड़ी देर चलाते हुए हम यहाँ पे पका लेंगे, और टमाटर जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हमें जो हरा प्याज हमने काट कर रखा है वो भी हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो फटाफट से हरा प्याज भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये लीजिए, और थोड़ी देर हरा प्याज डालने के बाद भी हमें थोड़ी देर चला लेना है यहाँ पे, मतलब आधा मिनट के करीब हम कह सकते हैं। तो ये हमारी सारी सब्जियाँ पक के यहाँ पे रेडी हो जाती हैं। अब आ जाती है बारी कुछ चीज़ें डालने की। तो सबसे पहले तो हमने डाल लिया है यहाँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला यूज किया है, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चे तो भाई मिर्च मसाला कम ही ठीक रहता है। तो हमने देखिए इन चीज़ों को डाल लिया। आपने देखा मसाले हमने ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो बस अब ये हमारी सब्जियां हो गई रेडी। अब आ जाती है इसमें सॉसेस डालने की बारी। उससे पहले हमने डाल दिया है यहाँ पे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। अब सॉसेस डाल रहे हैं। हमने पहले ग्रीन चिली सॉस ली है, उसको हमने 1 चम्मच भर के डाल दिया है, और हमने लिए है ये विनेगर लिया है, विनेगर को हमने आधा चम्मच डाला है, और हमने डाल दिया है सोया सॉस, और यहाँ पे डाल दिया है टमाटो केचप। टमाटो केचप को हमने जितना हमने सोया सॉस डाला है उससे हमने तिगुना कम टमाटो केचप डाल देना है, मतलब हमने 3 चम्मच के करीब टमाटो केचप डाला है। अब इनको अच्छे से डाल के फिर से चला लेते हैं, मतलब पका लेते हैं लगभग 1 मिनट के करीब। तो हमें ना आज ड्राई मंचूरियन बनानी है, आलू की ड्राई मंचूरियन। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिपटमा चाहिए ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाला है, और यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा मैं पानी। तो ये सब्जियाँ भी हमारे पक जाएंगी, और थोड़ा जो मंचूरियन है वो भी हमें पकाना है, थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगी उसमें। तो चलिए हमने थोड़ा सा ही पानी डाला है, और उसको पानी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पकने देते हैं। पहले लगभग 1 मिनट में ये हो जाएगा। देखिए बहुत ही गाढ़ापन हो गया है। तो इसी स्टेज पे हमने जो अब आलू की मंचूरियन या आलू की पकौड़ी जो बना के रखी हुई है वो यहाँ पे डाल देना है,
और आप देखेंगे आलू की पकौड़ियाँ डालते ही ये थोड़ा सा ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और इसको आलू को वो मंचूरियन डाल के हमें लगभग 1 से 2 मिनट धीमी आंच पे इसको पकाना है। थोड़ा ड्राई बनाना है क्योंकि स्कूल लंच में भी मुझे पैक करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। और ये देखिए बहुत ही शानदार टेक्सचर देख लीजिए आप मंचूरियन का, और देखने में कितनी शानदार लग रही हैं। क्योंकि सब्जियां यूज की हैं तो ये हेल्दी भी हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये आलू मंचूरियन बना के रेडी की है। अब बारी आ जाती है इसमें हमें हरा धनिया डालने की, क्योंकि तैयार हो चुकी है। हरा धनिया लास्ट में ही पड़ता है तो इसका एक फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये लीजिए हमारी आलू मंचूरियन बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए टेक्सचर देखिए, बिल्कुल गाढ़ी ड्राई मंचूरियन बन के तैयार हुई है। तो बस अब क्या करना है, अब तो प्लेटिंग कर लेनी है। तो फटाफट से हम प्लेट में लगा लेते हैं। चलिए अभी मैं करीब से दिखाऊंगी प्लेट में लगाने के बाद। बहुत ही शानदार मंचूरियन, ये आलू मंचूरियन बनके तैयार हुई है। ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।